तो थर्मल्स को कंट्रोल रखने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं डीप कूल का। आप ये रैम भी क्यों ना यूज कर रहे हो, 10 साल का ये रैम का सपोर्ट हम लोग आपको देंगे, चाहे ब्रांड्स दे ना दे। So hello guys, welcome back to JetLab Tech Tips। तो गाइज आज की ये वीडियो है अराउंड 1.3 लाख के पीसी बिल्ड की, जिसमें हमने सारे लेटेस्ट कंपोनेंट्स यूज करे हैं। तो चाहे आप एक गेमर हो, चाहे आप एक एडिटर हो, या आपको स्ट्रीमिंग करने का भी शौक है और 1.3 लाख या उसके आसपास का आपका बजट है, तो आप इस पीसी बिल्ड को जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो ये पीसी बिल्ड ऑर्डर किया है मिस्टर लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश से, और उनका जो पीसी बिल्ड रिक्वायरमेंट थी उनको यही था कि उनको गेमिंग तो करनी ही है, बट साथ में उनको एडिटिंग फंक्शनलिटीज भी चाहिए। तो इस पूरे पीसी बिल्ड में कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं और उसके साथ क्या कंपैटिबिलिटीज हैं, क्या परफॉर्मेंसेज हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपसे मिलता हूं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ ऐसा ही इतना बढ़िया सा पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तुम्हारी वेबसाइट पर जाओ, jetlabtechnology.com पर आपको एक से बढ़कर एक कस्टम पीसीज एंड प्री बिल्ड पीसीज देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हमारे कस्टम पीसी बिल्डर में जाकर अपनी नीड के हिसाब से इंटेल या AMD जैसा भी पीसी बिल्ड आपका हो, कंपोनेंट्स पिक एंड चूज करके एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हो। और जी हाँ गाइस, आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में है, आपको आपका पीसी डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा पेमेंट के लिए भी बेहतरीन EMI ऑप्शन से लेकर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से लेकर UPI ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो किस चीज का वेट कर रहे हो गाइस? लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। तो गाइस देखो, 1.3 लाख का एक ऐसा बजट है जहां पर आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। आप चाहें तो एक i9 बिल्ड भी कर सकते हो, आप चाहें तो एक i5 बिल्ड भी कर सकते हो, बट उसके साथ कंपोनेंट्स कौन से लगने चाहिए वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने यूज किया है एक i7 13700K प्रोसेसर, जो कि इंटेल का लेटेस्ट 13 जनरेशन के एक लाइनअप का प्रोसेसर है एंड काफी डिसेंटली परफॉर्मिंग ये प्रोसेसर है गाइस। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लूं, ये आपको अराउंड 38,000 की रेंज में देखने के लिए मिल जाता है, और इस प्राइस रेंज में आने वाला एटलीस्ट मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है ये। दिस प्रोसेसर इज ओवरक्लॉकेबल, तो इसके साथ आपको एक ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड ही लगाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर गीगाबाइट का Z790UD। ये एक ऐसा मदरबोर्ड है गाइस जिसमें आपको भरपूर M.2 स्लॉट्स मिल जाते हैं। हाँ, इसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ फंक्शनलिटीज नहीं है, बट अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक Z790 मदरबोर्ड चाहिए, तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। इसमें आप DDR5 रैम कंपैटिबल कर सकते हो, क्योंकि एक DDR5 मदरबोर्ड है। रैम के लिए हम लोग गए हैं टोटल 32 GB रैम्स के साथ, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है कोर्सेर की वेंजेंस, जिसके 16 GB के हम लोगों ने 2 स्टिक्स लगाए हैं, क्लॉक्ड एट 5200 मेगाहर्ट्ज। कोई 8 GB रैम नहीं है, बट परफॉर्मेंस के नाम पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ही दे देती है आपको। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए हम लोग गए हैं क्रूशल की P3 Gen 3 NVMe SSD के साथ। टोटल 1 TB स्टोरेज इस पीसी बिल्ड में यूज हुई है, एंड इसकी जो रीड स्पीड अराउंड 3500 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, एंड दैट इज जस्ट डिसेंट। मतलब अगर आपका बजट टाइट है या फिर आप लोअर बजट में कोई NVMe SSD ढूंढ रहे हो, तो इस P3 को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब गाइस, जैसे कि सबको पता है कि प्रोसेसर इज एक्चुअली वेरी हॉट रनिंग एंड इट कैन गो अप टिल 200 वॉट्स। अगर आप ओवरक्लॉक भी कर रहे हो तो 200 वॉट तक के प्रोसेसर जा सकता है, एंड इवन बियॉन्ड, उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो 200 वॉट को हैंडल करने के लिए जब आप 200 वॉट इतनी ज्यादा पावर इसको दे रहे हो, तो हीट भी उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। तो थर्मो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं डीप कूल का L360 ARGB लिक्विड कूलर। दिस इज एन ARGB कंट्रोल लिक्विड कूलर, एंड थर्मल्स को इसने काफी डिसेंटली कंट्रोल करा हुआ है। अंडर मैक्सिमम लोड भी मैक्सिमम 70 से 80 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था, एंड दैट इज जस्ट डिसेंट। मतलब अगर आप 7500 की रेंज में कोई लिक्विड कूलर ढूंढ रहे हो जो ARGB कंट्रोल्ड हो, जो कि 360 mm का हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो इस लिक्विड कूलर को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो गेमिंग और एडिटिंग फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ही हमें प्लान करना था, तो हम लोग जा रहे हैं गीगाबाइट के RTX 3060 Ti 8 GB OC वर्जन के साथ, जो ईगल OC वेरिएंट आता है, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं। और ये जो ग्राफिक कार्ड है गाइस, ये i7 के हिसाब से जस्ट एप्ट है। मतलब किसी भी तरह से इस प्रोसेसर को ये बॉटलनेक नहीं करेगा, एंड आप चाहे किसी भी लेवल की वीडियो एडिट कर रहे हैं, चाहे 4K वीडियो एडिट कर रहे हैं, या फिर 3D का भी आपको कोई काम है, या गेम्स भी आप खेलना पसंद करते हैं एट वेरी हाई सेटिंग्स, तो ये ग्राफिक कार्ड आपके सभी फंक्शनलिटीज में बिल्कुल एप्ट है। अब गाइस, क्योंकि हम एक i7 प्रोसेसर यूज कर 3060 Ti ग्राफिक कार्ड है,
तो मिनिमम टू मिनिमम 750 वॉट की सप्लाई तो रिकमेंडेड रहती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है कूलर मास्टर की 750 वॉट की ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी बिल्ड्स में हमने यूज की है और आप लोग इसके बारे में अच्छी खासा जानते होंगे। तो कोई नई पावर सप्लाई नहीं है, बहुत ज्यादा बिल्ड्स में यूज होती है, हम ही नहीं दुनिया में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो ये पावर सप्लाई हमने इस पीसी बिल्ड में यूज करी है। लास्टली बात आती है कैबिनेट की। तो कैबिनेट के लिए गाइज वी हैव गॉन विद द एंटेक DF600 फ्लक्स। गाइज ये 58-5900 की रेंज में कैबिनेट आती है एंड ये जो कैबिनेट है ये 5 फैंस के साथ आती है। इस बजट में एक लौती ऐसी कैबिनेट है जो 5 फैंस के साथ आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। 3 ARGB फैंस इसके आगे आते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने मदरबोर्ड से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर बटन दिया हुआ है उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नॉन RGB फैंस इसमें एक पीछे और एक PSU श्राउड के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो टोटल 5 फैंस हैं। तो कैबिनेट इज क्वाइट स्पेशियस। 360 mm लिक्विड कूलर टॉप पर आ सकता है, चाहे तो फ्रंट पर भी आ सकता है। इसके अलावा आप बड़े से बड़े साइज का ग्राफिक कार्ड भी इसमें फिट कर सकते हैं एंड एट द प्राइस पॉइंट इट इज कमिंग एट, इट इज अ वेरी एग्रेसिव कैबिनेट। ओवरऑल पीसी बिल्ड वैल्यू अराउंड 1.3 लाख रुपीस है, जिसमें सभी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, इसमें शिपिंग एक्स्ट्रा है एंड GST इज इंक्लूडेड। मैं जितनी भी प्राइसेस अपनी वीडियो में बताता हूं उसमें टैक्सेस, GST सब कुछ इंक्लूडेड है, सिर्फ शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। सो अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा ही पीसी बिल्ड करना है तो हमारे वेबसाइट पे जाओ, jetlabtechnology.com पर आपको बेहतरीन प्राइसेस मिल जाएंगे और ऐसा ही गुड लुकिंग पीसीज आपके घर तक आपको डिलीवर हो सकते हैं। सर्विसेज के लिए हम लोग 1 साल का सपोर्ट देते हैं ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स। अदरवाइज जितने भी वारंटी वाले इक्विपमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसर हो गया, बाकी कंपोनेंट्स भी हो गए, सबके जब तक इनका वारंटी पीरियड है हमारा ट्रबल शूटिंग सपोर्ट आपके साथ तब तक बना रहेगा। चाहे आप ये रैम भी क्यों ना यूज कर रहे हो, 10 साल का ये रैम का सपोर्ट हम लोग आपको देंगे, चाहे ब्रांड्स दे ना दे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आप लोग जेटलैब टेक्नोलॉजीज की वीडियोस ऐसे देखते रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहां तक बनने के लिए। मैं हूं रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।